वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चलते हैं न्यूज़ के बकिया हिस्से की जानिब। ईरान और अमेरिका के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहदा तय पा गया। अमेरिका से ईरान के मुंजमद $6 बिलियन कतर मुंतकिल कर दिए जाएंगे। अमेरिका ने ईरान पर आयद पाबंदियां ख़त्म कर दी। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक $6 बिलियन की मुंतकली और कैदियों का तबादला अगले हफ्ते हो सकता है। ईरान के जनूबी कोरिया में मुंजमद असासों में से $6 बिलियन कतर मुंतकिल किए जाएंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कहना है कि ईरान में ज़ेर हिरासत अमरीकी शहरी मुकम्मल सेहतमंद हैं, जबकि तर्जुमान वाइट हाउस मैथ्यू मिलर कहते हैं कि रुकूम की मुंतकली से ईरान को महदूद फ़ायदा मिलेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मुआहदे पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अमरीका ने कौमी सलामती के मुफाद में ईरान से मुआहदा किया। तर्जुमान महकमा ख़ारजा कहते हैं कि फ़ंड कैसे और कब खर्च होंगे इसकी मुकम्मल निगरानी होगी। ईरान रुकूम सिर्फ इंसानी मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा और ज़रूरत पड़ने पर अमेरिका ईरान के फंड्स को दोबारा मुंजमद करने की सलाहियत रखता है। रूसी सदर पुतिन कहते हैं कि यूक्रेन से तवील जंग के लिए तैयार हैं। यूक्रेन जंग नहीं रोकना चाहता तो रूस कैसे पीछे हट सकता है। रूसी सदर पुतिन ने व्लादिवोस्टोक में इक्तसादी फोरम से खिताब करते हुए कहा कि सर्द जंग के दौरान हंगरी और चेकोस्लोवाकिया वाक़े में टैंक भेजना गलती थी। अमेरिका भी वही गलतियां कर रहा है जो सोवियत यूनियन ने की थी। अमेरिका रूस को हमेशा दुश्मन के तौर पर देखता रहेगा। अमेरिका किसी का दोस्त नहीं, उसके सिर्फ अपने मफादात हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई नाकाम रही। ट्रंप से मुतालिक रूसी सदर पुतिन का कहना था कि साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अंदरूनी मसाइल बेनकाब करने पर ट्रंप पर मुकदमात बना दिए गए। पूरी दुनिया अमेरिका के ज़वाल पजीर सियासी निज़ाम को देख रही है। ट्रंप के रूस के साथ खुसूसी ताल्लुकात में कोई सदाकत नहीं है। यूक्रेन ने रूस से मुतादिद गैस और ऑयल ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स का कंट्रोल वापस लेने का दावा कर दिया। जर्मन वजीर खारजा ने आलमी बरादरी से यूक्रेन की मजीद मदद की अपील कर दी। जर्मन वजीर खारजा ने कहा कि यूक्रेन की फ़ज़ाई हुदूद की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने दावा किया कि उसने बहीर अस्वद के करीब 2015 से रूस के कब्जे में मौजूद मुतादिद ऑयल और गैस ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है। यूक्रेनी फौज के मुताबिक इसने रूसी जंगी जहाज और रडार सिस्टम को नुकसान पहुंचाया और असलहा भी तबाह कर दिया है। पनामा कैनाल में खुश्कसाली के बायस बहरी जहाज़ों की योमिया आमदोरफ्त में कमी का इम्कान। नहर पनामा आलमी तजारत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन हालिया खुश्कसाली के बायस इस नहर में पानी कम होने की वजह से बड़ी तादाद में तजारती बहरी जहाज़ वहां से गुजरने के लिए ग्रीन सिग्नल के मुंतज़िर हैं। इंतज़ामिया का कहना है कि खुश्कसाली जारी रही तो जहाज़ों की आमदोरफ्त कम हो सकती है। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक बहुत से जहाज़ों को गुजरने से पहले कार्गो हल्का करने पर मजबूर किया जा सकता है। क्रिसमस से कबल शिपिंग अखराजात बढ़ने से अशिया भी महंगी हो जाएंगी। पनामा नहर में इस वक्त बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल है, जिसने तकरीबन 200 से ज़ायद बड़े तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त को मुतासर किया है। इन जहाज़ों पर लदे कंटेनरों में फर्नीचर, अशियाए खुर्दोनोश, तामीराती सामान और दीगर अशिया मौजूद हैं। कुछ कंटेनरों में तेल और गैस मौजूद हैं, जबकि दीगर में अनाज और अजनास भी हैं। अफगानिस्तान में मुफ्ती नूर वली का दस्ते-रास्त दहशतगर्द कमांडर बादशाह खान अफगान सूबा पक्तिका में बारूदी सुरंग की जद में आकर हलाक हो गया। बादशाह खान इंतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल था। पाकिस्तानी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी मुलविस था। ताहम कलअदम दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने मुल्ला फजलुल्लाह की अमरीकी हमले में हलाकत के बाद 2018 में नूर वली महसूद को तंजीम का नया सरबराह मुकर्रर किया था। लंदन में कॉमनवेल्थ यूथ मिनिस्टर्स के 10वें इजलास के मौके पर रिवायती पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की नुमाइश हुई। पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की नुमाइश मंदूबीन की तवज्जो का मरकज़ बन गई। सेक्रेटरी जनरल कॉमनवेल्थ पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी के हमराह ट्रक आर्ट की नुमाइश का दौरा किया। सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तानी ट्रक आर्ट की खूबसूरती और तज़ीन व आराइश की तारीफ़ की। पाकिस्तानी दस्तकारी की नुमाइश भी हुई। मंदूबीन ने फन पारों को खूब सराहा। श्रीलंका की शिकस्त के बाद पाकिस्तान की अगर मगर से जान छूट गई। भारत श्रीलंका को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। कोलंबो में खेले गए मैच में श्रीलंका की टीम 214 रन के ताक़ुब में 41.3 ओवर्स में 172 रन पर ढेर हो गई। भारत ने श्रीलंका को 41 रन से शिकस्त दे दी। सुपर 4 मरहले में भारत के हाथों श्रीलंका की शिकस्त के बाद अब पाकिस्तान को फाइनल में पहुंचने के लिए अगर मगर का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जुमेरात को शेड्यूल्ड मैच अब सेमीफाइनल की सूरत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान को रन रेट की फिक्र के बगैर बस श्रीलंका को शिकस्त देना होगी ताकि हतमी मुकाबले के लिए सीट पक्की हो सके।
पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम सुपर 4 मरहले के मैच में जुमेरात को आमने सामने होंगी। इस मैच में कामयाब होने वाली टीम एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। अगर बारिश के सबब मैच मुतासिर होता है और नतीजा नहीं आता तो दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। नेट रन रेट पर पाकिस्तान टीम फाइनल के दौर से आउट हो जाएगी और फाइनल में भारत और श्रीलंका का मुकाबला होगा। पाकिस्तान का फाइनल तक रसाई के लिए श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी ही वाहिद रास्ता है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।